एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर काउंसलिंग का की हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अच्छे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट के मन में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के सारे डाउट्स जो है सॉल्व हो जाएंगे। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर काउंसलिंग। फर्स्ट में है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स। ओके, मतलब मैट्रिक 10th की। फिर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मार्कशीट्स, इट मीन्स 12th की। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपका लास्ट जो है जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी इंस्टीट्यूट से लास्ट में आप पढ़े हो, चाहे वो बीएड का हो, जो भी हुआ, जो भी कोर्स करे हो, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री मार्कशीट होना चाहिए। और हाँ, जो बच्चे जैसे अभी बैचलर कर रहे हैं, मतलब अभी उनका मार्कशीट नहीं आया है, उनके फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपको समय दिया जाएगा, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर मास्टर डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट अदर डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट अदर डिग्री अगर आप किए हुए हैं तो वो डिग्री, जैसे कि यूजी के बाद बहुत लोग बीएड कर लेते हैं या फिर कोई अदर कोर्स किया हो, तो उसका भी डिग्री जो है आपके पास होना ज़रूरी है। फिर SC ST OBC और EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसे हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, और ये सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये बात आप लोग अपने मन में बिठा लीजिए। फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूट वाला जो है वो वहीं देश से मिलेगा। फिर है कैंडिडेट एंटी रैगिंग, ये सब आपको एंटी रैगिंग करके वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। फिर एफिडेविट्स डाउनलोड फ्रॉम UGC वेबसाइट, UGC के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फिर है CUET स्कोर कार्ड, जो आपके CUET स्कोर कार्ड है उसको आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट है। अब इनकम सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो मैं क्लियर कर दूं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का, नहीं तो 1 अगस्त 2023 के बाद का और सेंट्रल लेवल का ही मान्य होगा। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पहले का मान्य हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले का मान्य नहीं होगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का या फिर 1 अगस्त 2000, ज़्यादातर 1 अगस्त 2023 के बाद का ही कंसीडर करते हैं सेंट्रल लेवल का। तो आप लोगों के पास नहीं है तो अभी समय है, आप लोग फटाफट से बनवा लीजिए। फिर है वोटर ID, आधार कार्ड। देन फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी वही चीज़ रहेगा कि ये वाले जो डेट्स हैं वो लागू होंगे और ये भी सेंट्रल लेवल का ही रहेगा। ओके, फिर है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो है वो JNU के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन पॉइंट मिलते हैं, तो फिर बहुत सारी वहाँ पे वो होती है, अलग रूल्स होते हैं, उसमें उसके लिए ये है। फिर है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको TC कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको वहीं से मिलेगा जो आपके लास्ट इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ से। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप रख लेना, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो वो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो ये रहे आपके, मेरे को नहीं लगता है कि अब कोई डॉक्यूमेंट जो है इसमें से छूटा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और अगर अभी भी कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं क्वेरी सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।